और जिस हिसाब से जिस अरेंजमेंट में तू घर में है, और वेरी माइक्रो साइज्ड बुली, ठीक है, तेरा माइक्रो साइज्ड है, इट्स नॉट मीडियम साइज्ड, ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ तेरे पॉडकास्ट पे, ठीक है, कि तू मुझे पूछता पता है, है, हाँ ठीक है, तो इट्स अ माइक्रो साइज बुली। वो जो भी एक्टिविटी, आज सुबह भी मैंने उसको घुमाया पूरे पैक के साथ, हाँ वो क्या होता। ठीक है, आज उसकी जीप पूरी बाहर थी, हाँ, ठीक है, तो शी वाज लाइक फुली कंटेंट कि मुझे अच्छा घर मिल गया, मुझे अच्छी एक्सरसाइज मिल रही है, सोशलाइजेशन इतनी स्ट्रांग है, चार चार मेरे साथ पैक के अंदर है, मैं सुसु देख के कर रही हूँ, अच्छा ये यहाँ सुसु करते हैं, ये अच्छा सबसे पहले आगे सुसु करते हैं, देन दे आस्क फॉर द बॉल। ये चीजें एक डॉग दूसरे डॉग से सीख लेता है, ठीक है, नहीं तो तुम लीश पकड़े घुमाते रहो, अरे कर ले, इतने में तो मेरा ही प्रेशर बन गया, समझ रहे, दिस इज द रियलिटी। एक व्हाट डू यू थिंक ऑफ स्ट्रीट डॉग्स यार? मैं जब नीचे जाता हूँ, पहले स्ट्रीट डॉग्स थे, रिमेंबर हमने तूने मिलवाया था उन सब से। अब क्या होता है, मैं नीचे जाता हूँ विदाउट लीश ओपन होती है उसकी, सिर्फ कॉलर होता है, तो सबके साथ 2 मिनट मिलती है और बैठ जाती है, सारे बैठ जाते हैं। कल रात को 11 कुत्ते थे नीचे, ठीक है, और कोई ऊपर से बोल भी रहा था अरे इतने सारे हो गए हैं, वो आपस में बैठे हैं सारे, कोई जो बूढ़ा है वो बैठा है, जो बड़ा है वो खड़ा है, इधर उधर घूम रहे हैं। तो माई डॉग इज वेरी मच कंफर्टेबल विद स्ट्रीट डॉग्स। इज इट गुड और इज इट नहीं यार? इट इज वेरी गुड। समवन सेड मी कि कोई गलत कर रहे हो, तुम्हारे डॉग के टिक्स आ जाएंगे उनकी वजह से। तो फिर ऐसे लोगों से भी तुझे दूर रहना चाहिए, तुझे उस बंदे उस से इंसान से जुए टिक्स लग सकती हैं, बात समझ आई, सिंपल आंसर, उसकी दिमाग में जुए हैं, ठीक है। मेरे डॉग्स, जब भी तूने व्लॉग्स देखे हैं, जब व्यूअर्स ने देखे हैं, स्ट्रीट डॉग्स के साथ घूमते हैं, उनको टिक्स है मुझे पता है, ठीक है, मैं तब भी नहीं करता, क्योंकि वो पैदा ही उसी एनवायरनमेंट के लिए हुए हैं, हम लोगों ने पाप कर दिया इनको अपने घरों में पाल के, डोमेस्टिकेट करके, दे शुड बी लेट लूज। बट हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर लोग दरिंदे हैं, गंदे हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं है कि इनको नहीं छेड़ना, वो तभी पंगा नहीं लेंगे, बट कोई छेड़ेगा वो ट्रिगर पॉइंट है। अब कोई स्कूटी वाला किसी कुत्ते को बचपन में मार गया, अब वो स्कूटी को देखता है तो उसके पीछे भागता है काटने के लिए, क्योंकि उसका ट्रिगर है। अब एक आम आदमी जा रहा है स्कूटी के ऊपर, उसे नहीं पता कि यहाँ पे ये वाला डॉग है, वो उसके पीछे भागेगा, वो डर जाएगा, स्कूटी से गिर भी सकता है, लगेगी, नाम किसका खराब होगा? डॉग्स का। बट गलती किसकी है? गलती उसकी है जो पहले स्कूटी वाला उसको मार के गया। बट ये द बेस लाइन इज ह्यूमन लाइफ सबसे ऊपर होती है वैल्यू चेन में, तो वो ऑब्वियसली तो वो रहेगा, वो तो हमेशा ही रहेगा। बट तुम कुत्ते को ये नहीं कह सकते ना कि वही हमेशा खराब है, खराब सिर्फ हम है। सुप्रीम कोर्ट का एक अभी आया है वर्डिक्ट आया, हाँ, तो डिड यू रीड थ्रू इट? या उसके अंदर ये कहा है कि अब इनको रिलोकेट कर दो। कहाँ करेंगे रिलोकेट राहुल? अब वो तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा, वो कह रहे हैं हाई कोर्ट चले जाओ दोबारा, ठीक है, क्योंकि बट व्हाट इज द इंटेंट? आई मीन 7 महीने से ये चल रहा था, 7 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ जोड़ दिए, ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि अब कर दो एयरपोर्ट के आसपास, रेलवे स्टेशन 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है, तो हटाओ इनको और इनको रीलोकेट, जो इनके शेल्टर्स हैं वहाँ पे, देयर इज नो सच शेल्टर्स जो मैं जानता हूँ दिल्ली एनसीआर में, अगर होंगे तो गाइड मी, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट कर देना इसके नीचे, बट मेरे ख्याल से तो कोई शेल्टर बना ही नहीं है 7 महीने। यहाँ पे तो डॉग को न्यूटर तक नहीं कराते अगर स्ट्रीट डॉग है तो। मेरे सामने 5 जनरेशन पैदा हो गई, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर, मैंने भी नहीं कराया, क्यों? मेरे पास टाइम नहीं था, कितना को करवाऊंगा मैंने 2 को न्यूटर कराया, उसके बाद 2 और कहीं से और आ गए, अब मैं अपने बच्चों के लिए कमाऊं, अपने डॉग्स को देखूं या न्यूटरी कराता फिरूं? एंड सबसे बड़ी बात, न्यूटरिंग का 5,000 रुपये का खर्चा है एक डॉग का, विच शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में फ्री है क्या? गवर्नमेंट में जाओगे तो वो मार ही देते हैं कुत्ते को, कितने केसेस होते हैं। जो प्राइवेट में लेके जाओगे, सर हम ना वही स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं जो हम एक इम्पोर्टेड डॉग में यूज़ करते हैं, तो प्राइजेस नहीं कम हो पाएंगे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, करो फिर 5,000 रुपये लो ना मुझसे, मैं लाता हूँ गली के सारे 20 लेके आता हूँ, ठीक है, यही चीज़ है। और अब ये तो मैं तेरे को अपने दिल की बात बता रहा हूँ, दे आर ऑर्गेनाइजेशंस जो करती हैं कि हम न्यूट्रल करा रहे हैं, देखो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, दे गैदर अ लॉट ऑफ मनी, दे आस्क फॉर मनी, कुत्ता ही गायब है, कुत्ता ही नहीं बचा, नाउ दे नेवर शो द डॉग अगेन, वो कहाँ गया पता नहीं,
तो बहुत इंडिया cool. इज अ वेरी डेमोक्रेटिक फ्री कंट्री. यहाँ पे जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है. ठीक है, माइंड सेट बहुत अलग है. इसलिए ये चीजें ना बहुत ज्यादा ही लाइमलाइट में अब आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जेनजी कल्चर या फिर जो लोग ना कंटेंट कंज्यूम करते हैं इंस्टाग्राम से, नाउ दे आर बिकमिंग मोर अवेयर कि यार ये हो रहा है.